हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्लास 7 के आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए मेंसुरेशन का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन में आज हम लोग जो है पेरीमीटर सबसे पहले देखेंगे और पेरीमीटर को देखने में जो है कि पेरीमीटर क्या होता है और पेरीमीटर का यूज़ कैसे की करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या फार्मूले यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज के सेशन हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो, ठीक है, तो आप लोग उसे क्विक करना ना भूलें और लोगों को भी शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जो बच्चे नए हो इस चैनल पर I+C चैनल पर, वे जो है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जब कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है कि उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द मिल सके और उसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग मेंसुरेशन को पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन में सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे आज के पेरीमीटर को पढ़ेंगे। पेरीमीटर होता क्या है? मेंसुरेशन 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 में सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेंसुरेशन में पढ़ेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर को हम लोग कहते हैं परिमाप। हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाप। हिंदी में परिमाप कहते हैं। परिमाप यानी कि ऑल बाउंड्रीज ऑफ गिवन structure of length। all boundaries of given structure of length यानी जो भी स्ट्रक्चर दिया गया हो उसके चारों तरफ के लेंथ को अगर हम ऐड कर दें तो वह क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। पेरीमीटर जो है यानी कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया गया हो, चाहे वह रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो। रेगुलर क्या होते हैं, इरेगुलर क्या होते हैं? रेगुलर में यानी कि हम बात करें कि उसके सारे लेंथ, यानी अगर उसके लेंथ की बात करें, उसके ब्रेथ की बात करें, उसके हाइट की बात करें, या उसके चारों तरफ की जो चार भुजाएं या ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में उसके तीनों भुजाएं बराबर हो। क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो उसके सभी चारों भुजाएं बराबर हो। और पॉलीगॉन की बात करें तो उसके जितने भी, चाहे पेंटा हो चाहे जो है हेक्सा हो, सारे साइड क्या हो? बराबर हो। तो वह रेगुलर स्ट्रक्चर कहलाता है, रेगुलर शेप कहलाता है, ठीक है। और इरेगुलर में होता क्या है? जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यानी उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए पेरीमीटर हम लोग जाना क्या कि दिए गए स्ट्रक्चर, दिए गए शेप के चारों तरफ के लेंथ को अगर ऐड कर दें तो क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर में सबसे पहले हम लोग जो है ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल, अब ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल यानी कि 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड स्ट्रक्चर को ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इफ दिस इज अ लाइन एंड व्हेन वी पॉइंट आउट here and here A B, this is a line segment, this is a line segment। V, मैंने क्या कहा कि ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट हो गया। और तीन लाइन सेगमेंट के आपस में क्लोज होकर बनाए गए स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं। ए बी सी, क्या हो गया? यह हो गया, यह तीन लाइन सेगमेंट है, ए बी, बी सी, सी ए। ये तीन लाइन सेगमेंट है, ये आपस में क्लोज होकर के एक बंद नुमा संरचना को दिया गया है, ठीक है। एक बंद संरचना को बनाते हैं। इसी बंद संरचना को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इसे ट्रायंगल कहते हैं। यह होता है ट्रायंगल। इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो यह है ट्रायंगल। इसमें क्या क्या होते हैं? इस जो है इस वाले लेंथ को क्या कहते हैं? इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? और इनके बीच जो स्पेस है, ये जो है इस वर्टेक्स के, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। ए बी, बी सी और सी ए, यानी अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक क्या है? ये इसकी लेंथ है। क्या है? यह इसकी लेंथ है और यह भी इसकी लेंथ है। यानी कि अगर हम बात करें कि ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए, ये सभी क्या है? साइड है। साइड यानी इसको हम लोग कहते हैं भुजा। क्या कहते हैं? भुजा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ए के सामने को दिखाते हैं ए, बी के सामने को लेंथ इसकी लेते हैं बी, और सी के सामने को लेंथ क्या लेते हैं हम लोग?
सी लेते हैं, ये लेंथ है। यानी कि अगर हम बात करें ABC, ABC क्या है, ABC क्या है, ABC क्या है, ABC जो है ये सब क्या है, यह है लेंथ है, ये सब क्या है, यह सब लेंथ है। इसे कहते हैं दूरी, क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, किसकी, ABCD का ये लेंथ है। और यह पॉइंट यानी कि A कामा B कामा C क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। वर्टेक्स को हम लोग कहते हैं, वर्टेक्स को क्या कहते हैं, शीर्ष, क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बचा, अब बच गया एंगल, यानी ए वाला स्पेस, यानी कि इसको हम कहें, क्या कहें कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग एंगल ए। यह जो स्ट्रक्चर है, ए वाला जो स्ट्रक्चर है, ए वाला कौन सा, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इस टाइप से, इसे हम लोग कहते हैं एंगल, एंगल को दिखाने का तरीका। ठीक है, तो एंगल ए कामा बी सी, इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, ये सभी क्या हैं, यह है एंगल, क्या है, ये सभी एंगल हैं। और इसे हम लोग दिखाते हैं हिंदी में कहते हैं कोण, क्या कहते हैं, इसे कोण कहते हैं। यह है θ1, यह है θ2 और यह है θ3। इसे हम लोग क्या कहते हैं, थीटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, थीटा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, थीटा पढ़ते हैं। ठीक है, थीटा पढ़ा जाता है, थीटा। तो अभी हम लोग जाना कि त्रिभुज होते क्या हैं, त्रिभुज में क्या क्या साइड किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं, और जो है उन दोनों के वर्टेक्स के दो लाइनों के बीच के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज के बारे में, समझते हैं कि त्रिभुज हम लोग अभी तक हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में जाना कि त्रिभुज क्या होता है। अब जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनका पेरीमीटर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, त्रिभुज यानी ट्रिएंगल की बात कर रहे थे हम लोग, किसकी बात कर रहे थे, ट्रिएंगल की बात कर रहे थे, ट्रिएंगल की बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें है कि त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब जानते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ त्रिभुज देयर आर, यहाँ पर लिखेंगे देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ ट्रिएंगल, देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ ट्रिएंगल, ट्रिएंगल। ठीक है, यहाँ पर कितने प्रकार के ट्रायंगल है, 6 प्रकार के हैं। 3 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड और 3 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइड को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, साइड को देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड कितने होते हैं, 3 होते हैं। थ्री होते हैं। इसमें सबसे पहला है स्केलीन, स्केलीन ट्रिएंगल। क्या है, स्केलीन ट्रिएंगल, जिसे हम लोग कहते हैं विषम, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके सभी साइड, जिसके सभी भुजा बराबर ना हो, ऐसे त्रिभुज जिसके सभी भुजा क्या हो, अलग अलग हो, जिसकी लेंथ बराबर ना हो, उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और ABC यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज है, इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है। इसके पहले जो हमने पढ़ा कि कौन साइड होता है और कौन लेंथ क्या लेंथ होती है, कौन वर्टेक्स होता है और कौन सा एंगल होता है, हम लोग जान चुके हैं। ट्रिएंगल क्या होता है ये भी जान चुके हैं। ठीक है, अब यह जो है कि विषम बाहु त्रिभुज है, यानी कि स्केलिन ट्रिएंगल है, स्केलिन ट्रिएंगल है, इसके सारे साइड बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या होगा कि AB डज नॉट इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू CA। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ए के सामने का ए, बी के सामने का बी और सी के सामने का सी, ये इसकी लेंथ है, यह इसके क्या है, यह इसके, ये इसके लेंथ है, इसके लेंथ गिवन है। ठीक है, अब क्या है कि हमें इसका पेरीमीटर को देखना है, क्या इसका देखना है हमको, पेरीमीटर। अच्छा, और कुछ जानना है इस ट्रिएंगल में, कुछ बातें और बताना है। तो ट्रिएंगल में जो जो एंगल होता है, ट्रिएंगल में 3 एंगल हो गए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 एंगल हो गए थे, 3 कोण हो गए थे। तो तीनों किसी भी ट्रिएंगल में सभी एंगल के योग का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितनी डिग्री होता है, 180। अगर हम बात करें एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी का मान कितना हो सकता है,
180 डिग्री होगा। किसी भी ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल है तो यह त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, यह किसकी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि उसके तीनों एंगल के योग 180 डिग्री के सम के जो है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखा। अब हम चलते हैं, फिर से आते हैं टॉपिक पर। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल में ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए। ठीक है, और अगर इसका पेरीमीटर की बात करें, इसके पेरीमीटर की बात करें, इसके पेरीमीटर की अगर बात करते हैं तो पेरीमीटर हमने क्या बताया कि ऑल बाउंड्रीज ऑफ गिवन स्ट्रक्चर्स ऑफ लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए से चलेंगे ए, बी, बी से कहाँ चलेंगे सी, सी से फिर कहाँ चलेंगे ए पर आ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे ए पर। यानी कि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनका लेंथ लिख देंगे, सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब क्रम से लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और यही क्या है, पेरीमीटर है। यह किसका है, पेरीमीटर का फार्मूला जो ये है, स्केलिन ट्रायंगल का कहें, चाहे हम लोग जो है आइसोसेल्स ट्रायंगल का कहें, चाहे हम लोग जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल कहें, सबका हम लोग फार्मूला पेरीमीटर का एक ही होता है, ट्रायंगल का फार्मूला एक ही होता है। ठीक है, तो एक ही फार्मूले से हम लोग सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं साइड, बेसिस ऑफ साइड पर जो है दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल है आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज जैसे कि नाम से ही लगता है कि समद्विबाहु, जिसके दो भुजाएं बराबर हो, जिसके दो भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब जो है इसमें इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इसमें हम लोग जो है इसके एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। अब यह इक्वल टू ए, यानी ए बी इक्वल टू ए सी। इसमें क्या है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसके दोनों साइड को हम ए मान लेते हैं और बी सी को मान लेते हैं बी, बी सी को क्या मान लेते हैं बी। अब सब ट्रायंगल के बारे में आप सब कुछ जान ही चुके हैं, साइड कौन होता है, वर्टेक्स कौन होता है, और इसके एंगल कौन होते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी है। अब अलग से जब हम ट्रायंगल को पढ़ाएंगे, अलग से जब ट्रायंगल, यहाँ तो हम लोग मेंसुरेशन में पेरीमीटर के बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ पेरीमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी जो है आप लोगों को ट्रायंगल लाया जाएगा, ट्रायंगल के बारे में एक सेशन लाया जाएगा, ट्रायंगल के बारे में बताया जाएगा कि कौन से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे होती है, उसके जो है कि कितने डिफरेंट प्रकार के जो है कि प्रॉपर्टीज़ हैं उसके, और जो है कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, कैसे जो है कि उसका फिगर ड्रा किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रायंगल में विशेष तौर पर पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल हम लोगों को जानना है पेरीमीटर कैसे ज्ञात करना है, रेगुलर और इरेगुलर जो है स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाएं बराबर हो तो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं तो हम ज्ञात करेंगे क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी और ए सी का मान तो बराबर है, ए प्लस बी प्लस ए, ये हो जाएगा 2a प्लस बी, यानी कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस बी, और यह है समद्विबाहु त्रिभुज के पेरीमीटर का ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो चलिए हम समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है कि टॉपिक पर। नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे हम लोग कहते हैं समबाहु, क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से ही लगता है कि समबाहु, जिसके सारे बाह, सारे साइड बराबर हो, जिसके तीनों साइड क्या हो, बराबर हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर हम फिगर को ड्रा करें, अगर समबाहु त्रिभुज का अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो ए के सामने का अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो ए का ए हो जाएगा और ए भी ए हो जाएगा और ए भी ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड क्या हैं, तीनों साइड बराबर हैं। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है कि ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए, इसके तीनों भुजाएं बराबर हैं। एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि इक्वल साइड मेक इक्वल एंगल, इक्वल साइड यानी बराबर भुजा, बराबर वाली भुजाएं अपने सामने वाले कोण बराबर बनाती हैं। ठीक है, इक्वल साइड मेक्स इक्वल एंगल। तो इसका कहने मतलब यह है कि ये सभी
ये सभी भुजाएं, ये सभी जो है एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यानी कि अगर θ1, θ2 और θ3 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3, और यह किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के। यानी कि अगर समद्विबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें जो एंगल होता है, प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इसके पेरीमीटर ज्ञात करने का देखते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि हम बात करें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान क्या हो जाएगा, ए प्लस ए यानी कि 3a, यानी कि P इक्वल टू 3a। P इक्वल टू 3a, यह इक्विलैटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर निकालने का फार्मूला है, P इक्वल टू 3a। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे टाइप, दूसरा टाइप जो था कि ऑन द बेसिस ऑफ चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, अभी 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला है एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो होता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है such a triangle in which every angle is less than 90 डिग्री, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम हो, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है, एक्यूट ट्रायंगल कहलाता है। अब एक्यूट ट्रायंगल में ए बी सी, ठीक है, ए है, इसकी साइड बराबर हो सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है, तो हम बराबर ना लेके चलते हैं, ए बी सी। ठीक है, बी सी। अब अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख भी सकते हैं। सच अ ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो यह रहा। अब इसका पेरीमीटर कैसे ज्ञात करते हैं, इसका पेरीमीटर ज्ञात करने का फार्मूला सेम प्रोसेस से चलेंगे हम लोग। सेम प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसमें आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मान रख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, और रहा ये फार्मूला, क्या रहा, इसका ये फार्मूला रहा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बात आता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जिसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण, क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब यह क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज, सच अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड वन एंगल इज एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल, एक कोण 90 अंश से बराबर हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, डिफिनेशन लिखना चाहें तो डिफिनेशन लिख भी सकते हैं। ठीक है, सच अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल शुड बी greater than 90 degree and less than 180 डिग्री। ठीक है, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके बाद इट मीन्स यहाँ पर दिखा देंगे कि किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, कि हम लोग
किस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो एंगल ए की बात करते हैं, किसके, एंगल ए की बात कर रहे हैं। इसका मतलब दैट इज एंगल ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी सी। पेरीमीटर का फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा वो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर मान रख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, और यह रहा एब्ट्यूज ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज का पेरीमीटर ज्ञात करने का फॉर्मूला। चलिए हम लोग चलते हैं। तीसरा इसमें है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब इसका भी परिभाषा अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या होगा इसका परिभाषा, सच अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल, एक कोण 90 अंश का हो, तो वह क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी। ठीक है, यह कितने डिग्री का है, यही है 90 डिग्री का, यानी कि इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज में किसको बेस कहते हैं, किसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और किसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस, ठीक है, हालांकि सभी त्रिभुजों का पेरीमीटर ज्ञात करने का फॉर्मूला सेम ही है। तो सबसे पहले ए के सामने का ए लिख देते हैं, बी के सामने का बी लिख देते हैं, और सी के सामने का हम लोग सी लिख देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो है इसका पेरीमीटर ज्ञात करते हैं। पेरीमीटर क्या होगा कि पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मान रख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, और यह भी क्या है, पेरीमीटर ज्ञात करने का फार्मूला है। ठीक है, किसके, राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, अब इसमें जानते हैं कि देखिए, जो एंगल हम लेंगे, जिस एंगल के परिपेक्ष 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होता है, वह हमेशा और हमेशा हाइपोटेनस होता है। वह हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस कभी भी नहीं चेंज होता है। इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल सी की बात कर रहे हैं, किसका, एंगल सी की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर लिख दें, क्या लिख दें, यह जो बातें हो रही हैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में हो रही हैं। अब किसके रिस्पेक्ट में, एंगल सी। इफ एंगल सी इज इक्वल टू बीटा, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं बीटा। और उस थीटा को पढ़ते थे, थीटा जो ऐसे था, इसको मान लेते हैं क्या है, ये थीटा है। इसे क्या पढ़ते हैं, इसे थीटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इफ एंगल सी इक्वल टू बी, देन हाइपोटेनस तो नहीं बदलेगा इसके रिस्पेक्ट में, यानी एंगल बीटा की बात करते हैं, तो बीटा के सामने का जो एंगल हम ले रहे हैं, बीटा, एंगल बीटा के सामने का जो साइड होगा वह परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ए बी। तब क्या हो जाएगा, तब ए बी इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बी सी क्या हो जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा, इसके लिए बी सी क्या हो जाएगा, बेस। BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और अगर हम बात करें एंगल थीटा, इफ एंगल ए इक्वल टू थीटा, देन हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, हाइपोटेनस बदलने वाला नहीं है। अब बदलेगा सिर्फ, क्या बदलेगा, अब एंगल ए के सामने का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि इसमें BC क्या हो जाएगा, इसमें BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और AB बेस हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा,
बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा जान गए कि इसमें कौन सा साइड क्या कहलाता है और कब चेंज हो जाता है। ठीक है, बाकी ट्रायंगल में जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, ट्रायंगल में आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर विस्तार से बताया जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि कभी भी जो वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना आसानी से मिल सके और उसको जल्द से जल्द आप उसको देख सकें। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।